यह कहानी दिशा की है, जिसका 20वां बर्थडे आ रहा था। अपने बर्थडे को लेकर दिशा बहुत एक्साइटेड थी। सारे दोस्तों की लिस्ट पहले से बन गई थी। पार्टी, कपड़े, सब कुछ डिसाइड था। कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी मेन्यू अपने से डिसाइड हो चुकी थी। यहाँ तक कि दिशा ने अपने दोस्तों और घर वालों से क्या गिफ्ट चाहिए वो भी अपने से बोल रखा था। मम्मी पापा से महंगा फ़ोन, भाई से लैपटॉप और दोस्तों से अपने पसंद के कपड़े ऑर्डर करने को बोल दिया था। अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दिशा उस दिन पार्टी और दोस्तों में इतनी बिजी रही कि फ़ोन और SMS का रिप्लाई भी किसी को नहीं दे पाई। दूसरे दिन जब नींद खुली तो सोशल मीडिया और SMS पर सबको रिप्लाई करने लगी। तभी उसे एक नया नंबर दिखा, जिसका एक मिस कॉल और एक MS था। दिशा सबको रिप्लाई करके उस एक नंबर पर थैंक यू भेजकर नाश्ता करने चली गई। बर्थडे पार्टी की थकान इतनी थी कि नाश्ता के बाद दिशा वापस फिर सो गई। शाम को जब उठी तो देखा फिर उसी नंबर से SMS आया है। दिशा ने जब चेक की तब पता चला रोहन, जो दिशा का स्कूल में क्रश था, यह उसका MS था। स्कूल से निकलने के बाद आज 3 साल में रोहन ने उसको मैसेज किया था। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें थी करने को। चैट करते करते वक्त का पता नहीं चला और रात हो गई। दोनों एक दूसरे को स्कूल में अच्छी तरह से जानते थे, पर कभी ज़्यादा बात नहीं की। दिशा को रोहन पर ट्रस्ट था, पर वह कोशिश करके भी उससे कभी बात नहीं कर पाई। आज उसको बात करके बहुत अच्छा लगा था। दूसरे दिन सुबह रोहन का मैसेज आया, क्या मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं मिलेगी? दिशा ने जवाब दिया, बर्थडे पार्टी तो मिल सकती है, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ तुम्हें बाहर जाने देगी? दिशा को नहीं पता था रोहन की गर्लफ्रेंड है, फिर कि नहीं, और डायरेक्ट रोहन से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना नहीं चाहती थी। कोई अजीब सा सीन ना बन जाए, इसीलिए दिशा ने घुमाकर रोहन से पूछा। दिशा बेसब्री से उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। एक तरफ डर यही भी था, अगर रोहन ने कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड से परमिशन ले लेगा या उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है। दिशा को तो बस यह जानना था रोहन सिंगल है या उसकी गर्लफ्रेंड। पता नहीं क्या हुआ, पिछले 1 घंटे में दिशा ने कम से कम 100 बार मोबाइल देखा होगा। उसको लग रहा था रोहन कब मैसेज करेगा। तभी कुछ समय बाद रोहन का मैसेज आया। दिशा मैसेज खोलने से पहले थोड़ी नर्वस थी। दिशा मैसेज को पढ़कर राहत की सांस लेती है। रोहन ने बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुमको लगता है मुझसे कोई लड़की पटेगी? दिशा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं पटेगी? आखिर क्लास का सबसे स्मार्ट, हैंडसम और होशियार लड़का, आखिर लड़की क्यों नहीं पटा सकता? रोहन ने इमोजी रिप्लाई की और कहा, चलो तुम मजाक करना तो सीख गई। दिशा बोली, सुनो, मुझे बहुत अच्छे से मजाक करना आता है, पर मैं अभी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमको तो 10 लड़कियाँ मिल जाएगी। रोहन बोला, मुझे 10 नहीं, एक ही लड़की काफ़ी है। रोहन ने सीधा सवाल किया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। निशा ने कहा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे लगता नहीं मुझे कोई मिलेगा भी। पता नहीं क्या कमी है जो मुझे कोई लाइक नहीं करता। रोहन बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, तुमको तो मनचाहा लड़का मिल जाएगा।
दिशा ने इमोजी भेजकर कहा, चलो अच्छा है, अब तुम भी मजाक करना सीख गए हो। रोहन बोला, मतलब तुम मजाक कर रही थी? अरे नहीं, मैं तो सच कह रही थी। अरे तो मैं भी तो सच कह रहा हूँ। दोनों बहुत देर तक चैट करते रहे। दोनों की रोज़ चैट और कॉल पर बात होने लगी थी। देखते देखते दोनों कब क्लोज फ्रेंड बन गए पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद रोहन का बर्थडे आ रहा था और दिशा रोहन के बर्थडे पर मिलने का प्लान बनाती है। रोहन के लिए एक सुंदर सी वॉच बहुत पहले ऑर्डर करके दिशा उसके बर्थडे पर उसे मिलने का इंतज़ार कर रही थी। बहुत दिनों बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है। दोनों शाम के वक्त झील के किनारे एकांत सी जगह में बैठकर मैं अपने स्कूल की बातें करने लगते हैं। मौका देखकर दिशा अपना गिफ्ट रोहन को देती है। रोहन बोलता है, दिशा तुमको पता है मैं स्कूल में तुम मेरा ट्रस्ट थी। मैं तुमको लाइक करता था पर कभी कह नहीं पाया। सच में रोहन, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती थी। तुमने कभी बोला क्यों नहीं कि तुमने भी तो नहीं कहा। हम दोनों ही पागल हैं, और कहकर हंसने लगे। रोहन ने बोला, क्या अब तुम मुझे लाइक नहीं करती? अगर मैं तुमसे यूँ पूछूं तो पहले मैंने पूछा तो क्या हुआ? पहले तुम जवाब दो। मैं तो तुमको आज भी बहुत लाइक करता हूँ। सच में? हाँ सच में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिशा। आई लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बैठकर ढेर सारी प्यार की बातें करते हैं। दोनों को स्कूल में प्यार हो जाता है पर इजहार कॉलेज में कर पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने में बहुत वक्त लगा देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी कुछ सालों बाद शादी कर अपना घर बसा लेते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये लव स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।